अखंड मंडलाकारं व्याप्तनमेन चराचरं तत्पदमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। आज दिन रविवार है। जो लोग नौकरी पेशे में हैं उन्हें थोड़ी फुर्सत होगी। मैं उन पे मेरा अपना कोई दबाव नहीं है। सहमति असहमति उनका काम है। वो हो सके तो इन चीज़ों को जो मैं आपके सभी के सम्मुख रख रहा हूँ उसको एक बार आप लोग विश्लेषण करें, करने की कृपा करें। मैं इम्परेटिव में नहीं बोल रहा हूँ, यही कहूँगा एक बार ज़रा सोचिए। मैं दो पौधों से शुरू कर रहा हूँ। एक पौधा है तुलसी का, जो नाले से निकलता है या गंदगी से वो पेड़ निकलता है, उगता है। और उस तुलसी को हम लाते हैं, चाहे वो श्यामा हो, काली तुलसी हो, और कई प्रकार की तुलसी हैं। इनकी प्रजातियाँ कई हैं और उनको हम गमले में ले आते हैं, घर में ले आते हैं या ऐसे स्थान पे जिनकी मैं निरंतर पूजा करता हूँ। हमारे हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं में तुलसी का हर तरह से महत्व, उसके डंठल से लेके उसके पत्ते तक, उसके पत्ते से लेके उसके फल तक तुलसी का एक कैरेक्टर, चरित्र है जो नाले में या गंदे जगह में उगती है, उसको हम लाते हैं। दूसरा, माँ सरस्वती की कृपा सब पे होती है। कमल कीचड़ से निकलता है। कमल और तुलसी का दोनों का दिशा दशा आप सबको पता होगा कि इनकी परिस्थितियाँ कैसे होती हैं, इनका जन्म कैसे होता है। उससे मैं अपने मनुष्य योनि में जोड़ता हूँ, मनुष्य को जोड़ता हूँ। अगर सारे मनुष्य को माना जाए तुलसी है या कमल है तो कहीं कोई बुराई नहीं है। पता नहीं क्या क्या शब्द से नवाजा जाता है जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम क्रोध में होते हैं। मुझे क्या क्या शब्द आते हैं, बड़े प्यारे प्यारे शब्द जो किसी को आहत कर जाए। मैंने पहले भी कहा है, किसी को कुछ कहने से अच्छा उसको एक थप्पड़ मार दो, लेकिन उसको ऐसा कोई शब्द न करो जो उसकी भावनात्मक स्थिति को डैमेज करे। ये एक बात है। मैं आता हूँ अनुचित प्रभाव पे, उचित प्रभाव पे। और एक शब्द है लव एंड अफेक्शन और म्यूचुअल। कभी भी प्यार वन साइडेड नहीं होता। सुन रखा हूँ लोग करते हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। रेसिप्रोकल देख लेना चाहिए। आप सबसे प्यार करो। वन साइडेड प्यार अगर हो सकता है तो फूल पत्तों से, पेड़ पौधों से हो सकता है। मनुष्य से वन साइडेड प्यार नहीं होता। आप लोग कहते हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। इसको यहाँ इसीलिए एक शब्द दिया गया म्यूचुअल, पारस्परिक, मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार उसको कहते हैं। और प्यार वो नहीं है, प्यार एक समर्पण है, त्याग है। प्यार समर्पण और त्याग का नाम है। जो जिसको प्यार करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। प्यार ज़्यादा जताने के लिए सबसे पहला कैरेक्टर है आपकी जिम्मेदारी का बढ़ना। आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। प्यार से जिम्मेदारी कम नहीं होगी प्यारे। अगर प्यार कर रहा है तो आपको समर्पण आना चाहिए और जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी जिसको आप प्यार करते हैं। प्यार म्यूचुअल होता है, प्यार सिंगल साइडेड नहीं होता। केवल पेड़ पौधों पे, मैंने पहले भी कहा, पशु पक्षी पे, सब पे होता है। लेकिन म्यूचुअल शब्द है, ये मनुष्य की यौन में कहा गया है। चाहे वो बेटे बाप का हो, पुत्री पिता का हो, भाई बहन का हो, नाना नानी का हो, इन सारे रिश्तों में एक शब्द है म्यूचुअल। म्यूचुअल होता है पारस्परिक। पारस्परिक का मतलब इसमें वन साइडेड प्यार नहीं हो सकता। आप अपनी सगी बहन को प्यार करो और बहन आपको बदनाम करे, बेइज्जत करे, ये प्यार नहीं है। प्यार का मतलब होता है दोनों तरफ से होना चाहिए। बराबर की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिक या कम होना चाहिए, लेकिन प्यार हमेशा म्यूचुअल होता है। प्यार को प्यार की तरह से समझा जाए। प्यार कोई थिंग्स नहीं है जिसको आप अचीव करते हैं। और जिस थिंग्स की बात कर रहे हैं वो वस्तु बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। आगे चल के आपको अनुभव होगा। वो वस्तु भी नहीं है, भावना है। उस भावना को अभिव्यक्त करने का तरीका लोगों ने निकाल रखा होगा। लेकिन प्यार प्यार है, प्यार को प्यार में ही रहने दीजिए।
प्यार एक समर्पण है, प्यार एक त्याग है। प्यार पाने की वस्तु नहीं है, प्यार देने की वस्तु है। प्यार दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, प्यार पाया नहीं जाता। एक बात। दूसरी चीज़, कुछ लोग अपनी अभिव्यक्ति द्वारा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं किसी को। किस तरह से? पद और सत्ता में, पद और सत्ता में। जैसे अधिकारी कर्मचारी, अधिकारी ये समझ जाता है कि ये मेरा कर्मचारी है, बल्कि वो ये समझ जाता है ये मेरा नौकर है। नौकर और कर्मचारी में फ़र्क है। अधिकारी बनाया जाता है कि अधिकारी कार्य को अपने हिसाब से जहाँ कार्य करता है उसके हित को दृष्ट करते हुए अपने कर्मचारी से कार्य कराएगा। लेकिन माफ़ कीजिएगा, दिमाग से निकालना होगा आपको एक कीड़ा कि कर्मचारी आपका नौकर है। वो आपका नौकर नहीं है, वो संस्था का सेवक है, आपका सेवक नहीं है। लेकिन समझ बैठे हैं तमाम सीनियर्स, ये समझते हैं कि कर्मचारी मेरा नौकर है, जहाँ जैसे चाहें उसको इस्तेमाल कर लें। एक बात। इसी प्रकार से इंजीनियर ठेकेदार, इंजीनियर किसी भी क्षेत्र में, सिविल इंजीनियर हो और तमाम इंजीनियर हो, तो उसके जो ठेका वगैरह लेते हैं वो समझते हैं जो पाएंगे उस ठेकेदार से हम करा लेंगे, और वो इंजीनियर बर्बाद हो जाता है, स्वयं की नज़र से गिर जाता है। हो सकता है 60 रन में उसको दुनिया की सारी सुविधाएं मिल जाए, लेकिन वो अपने ज़मीर को बेच के चला जाता, वो कहीं का नहीं रहता, दो लायक होता, दो कौड़ी का होता है। इसी प्रकार से डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट में एक रिलेशन तुरंत ही डेवलप होता है जब पेशेंट जाता है, और जब वो मैजिक डोर से देखता है कोई आया है, तो उसे इसकी चिंता नहीं रहती डॉक्टर को, वो मरे या जिए। उसके दिमाग में ये होता है मेरा 1000 रुपये 1200 रुपये कंसल्टेशन फीस पक्का हो गया। आपको ये पता नहीं है, आप ये जो सोच रहे हैं ये भगवान साक्षात्कार आपसे कर रहा है। अब आपको आपसे बेहतर भगवान समझ रहा है। और यही कारण है कई ऐसे डॉक्टरों को मैंने देखा है, उनको बहुत तकलीफ़ हुई है आने वाले समय में, और बहुत बुरी ज़िंदगी जिए हैं। मैं बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को जानता हूँ, उनका ध्येय पैसा था, जबकि वो पैसा भी उनका साथ नहीं दिया। ऐसे भी डॉक्टर रहे, वो निर्वंश रहे, उनके औलाद ही नहीं हुई। तो कर्मों का फल भोगते हैं। मैं कुछ बातों को अलग नहीं टर्नअप कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये सबको समझना चाहिए। कुछ ऐसे रिश्ते कर्म क्षेत्र में होते हैं, लेकिन रिश्तों का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जैसे डॉक्टर पेशेंट, मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, लोगों को पर्सनल चुभ जाएगा। डॉक्टर पेशेंट, अधिकारी कर्मचारी, टीचर स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट का तो गजब रोल है भाई। टीचर पता नहीं किस दिशा में ले जाना चाहता अपने बच्चों को। ये जो स्टूडेंट है वो उसका बच्चा ही है, और वही दिशा दशा तय कराएगा नई जनरेशन का। शिक्षक को बहुत ईमानदार होना चाहिए, हर तरह से ईमानदार होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए। शिक्षक का एक बड़ा उच्च स्तर का पैमाना है, भले वो फटे हाल घूमे, उनके पास कुछ ना हो, लेकिन शिक्षक या शिक्षा देने वाले को त्यागी कहा गया, तपस्वी कहा गया है। उसके सारे बच्चे गुरुकुल की तरह मान लीजिए। शिक्षक, टीचर जिनको कहते हैं, तो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन, डॉक्टर पेशेंट का, इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर का, ऐसे और भी बहुत सारे रिलेशन हैं। ये तो कर्म के आधार पे है, कर्म क्षेत्र में है। उसके बाद अब मैं आता हूँ घर में। घर में एक परिवार होता है, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली का चलन है, और उस न्यूक्लियर फैमिली में भी बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है, मैं लेता हूँ। आजकल जो देख रहा हूँ उसमें यह है, लड़का लड़की का विवाह हुआ, लड़का लड़की का विवाह हुआ, लड़की ने अपने माता पिता को एक्सेप्ट कर लिया अपने पति के साथ, और पति के माता पिता को रिजेक्ट कर दिया। क्या रिलेशन है,
इसको कहते हैं म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन। और दुर्भाग्य इसका बात है, दुर्भाग्य है अगर इसका कंपेयर कीजिए तो जननी जन्मदाता से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। कोई भी रिश्ता इस संसार में जननी और जन्मदाता से बड़ा होता नहीं। और हो क्या रहा है, दामाद अपने माता पिता का ना पैर छू के सास ससुर का पैर छू रहा है। अरे वो उसका बस नहीं चलता, नहीं तो वो सोते समय सबसे पहले अपनी पत्नी के पैर छू ले। ऐसा क्यों चाकरी करता है? ये चाकरी है। ये क्यों करता है? ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए मेरे साथ। क्या इनसिक्योरिटी है टूवर्ड्स वाइफ, ये इनसिक्योरिटी है। बस नहीं चलता, यकीन मानिए, नहीं तो लोग अपनी पत्नी का पैर सुबह उठ के छुएं, माता पिता का छुएं चाहे ना छुएं। मुझे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं करनी है। मैं अपनी बात को एक तरह से कहना चाहिए, प्रभाव जताया नहीं जाता, प्रभाव होता है। प्रभाव दिखाया नहीं जाता। अगर आप में दम है तो आप प्रभावित किसी को भी कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था एक बार, ए गुड फेस इज द बेस्ट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। मतलब आप अपना परिचय देना बंद कर दे, आप सुखी हो जाएंगे। आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा जब किसी से बात कीजिए, यहाँ झुके हों, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आप प्रभावित कर लेंगे। आप नज़र मिलाएं कम और अपनी बॉडी लैंग्वेज का एक ऐसा इस्तेमाल करें कि आपसे वो प्रभावित हो जाए। किसी से बात करते हैं, पैंट में हाथ डाल के बात करते हैं, ये क्या तरीका है? ये कौन सा मैनर है? कहाँ का मैनर है? लोग जो है किसी से बात करते हैं तो अपने दोनों हाथ को अपने जेब में, पैंट के जेब में डाल के बात करते हैं। ये बिल्कुल इल मैनर्ड का सिंबॉलिक है, इस तरह का कैरेक्टर। और कई बार मैंने देखा है, कई और ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं, वो ऐसा लगता है ना कि जैसे जिससे सामने से बात कर रहे हैं वो नॉन लिविंग आइटम है। और एक रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। किसी ने मकान बनवा लिया तमाम कर्जों में, मकान उसका बन गया, उसके बाद उसके कुछ कमरे हैं तो कुछ लोग आए उसके मकान में रहने लगे और वो उस कमरे का इस्तेमाल करने का कुछ पैसा देते हैं और वो मकान का जो स्वामी है वो उस पैसे से अपनी जीवन गृहस्थी चलाता है। सब ठीक है, मजबूरी दोनों की भी है। जो व्यक्ति आपके यहाँ मकान में रह रहा है, उसके अगर स्वयं का मकान होता तो आपके घर में रहता क्यों? आपको धन्य मानना चाहिए जो भी आपके घर में रह रहा है। वो जान लीजिए किसी भगवान से कम नहीं है, किसी ईश्वर से कम नहीं है। कंपटीशन करने की कोशिश मत कीजिएगा कि वो किराएदार है, मैं मकान मालिक हूँ। मकान मालिक तो एक ही है, वो है परमपिता परमेश्वर। कोई मकान मालिक नहीं है, सब किराएदार हैं इस दुनिया में। लोग गलतफहमी मत पालें, मकान मालिक बन ही नहीं सकते, हैसियत ही नहीं किसी की है जो मकान मालिक बन जाए। सभी किराएदार हैं, एक दूसरे के किराएदार हैं। अगर तो मैं ये कहूँगा, एक रिश्ता ऐसा कायम कीजिए कि वो विजिटर है, कुछ दिन के लिए है, जब उसका स्वयं का मकान होगा वो चला जाएगा। रिश्तों में ये बात ठीक नहीं है। बहुत लोगों को मैंने सुना है, मैंने 4 किराएदार रखे, 3 का आप कुछ किराएदार नहीं रखे हैं, बल्कि वो आपको पाल रहा है, वो मकान के स्वामी को पाल रहा है, पैसे दे रहा है। आप एहसान नहीं कर रहे अगर आपके कमरे को या मकान को इस्तेमाल कर रहा है, वो आप एहसान नहीं कर रहे, उसके बदले में आप उससे एक मोटी रकम लेते हैं, आप अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। इन रिलेशंस में किसी को मैटर ऑफ ग्रांट्स नहीं लेना चाहिए और कभी भी प्रभाव किसी पे जताया नहीं जाता। दम है तो प्रभावित कर सके तो कर लीजिए। मैंने इस संसार में देखा है, समाज में देखा है, मेरी भी एक अवस्था हो रही है। मैं इतना जानता हूँ, अगर दम खम है तो प्रभावित कर सके तो प्रभावित कर लें,
प्रभाव जताया नहीं जाता, प्रभावित किया जाता है कर्मों कर्तव्यों द्वारा, समर्पण द्वारा। प्रभाव एक बिजनेस नहीं है, व्यवसाय मत कीजिए। प्रभाव को व्यवसायिक लक्ष्य प्राप्त करने का मीडियम मत मानिए। और मैं फिर सबसे कहूँगा, ये जो रिश्ते हैं इसको कायम करने, दीर्घकालिक सुखद अनुभव बनाने के लिए, बताने के लिए हमेशा दिमाग में रखिए, डॉक्टर बनाया है तो ऊपर वाले की मर्जी है, पेशेंट बना है तो आपका भगवान है, ठेकेदार है उसकी मजबूरी है, इंजीनियर से वो कार्य करता है, कार्य कराता है। रिश्ते एक व्यावसायिक रिश्ते हैं, व्यावसायिक रिश्ते को आप मैटर ऑफ ग्रांट्स मत लीजिए। अगर आप टीचर हैं तो भगवान इस लायक बनाया है कि आप कुछ लोगों को शिक्षा दे पाएँ, आपको कैलकुलेशन आता है। कहीं गलतफहमी मत पालें, मिसअंडरस्टैंड ना हो। प्यारे सभी लोगों को बताऊंगा, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी बात आप सभी लोग समझने का प्रयास करें, शायद सुखी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।